वो मोहब्बतें बांटने वाले और मोहब्बतें समेटने वाले इंसान थे, और ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का नुकसान है। 10 साल वो बंदा बीमारी के साथ झगड़ता रहा, लड़ता रहा, लेकिन जब भी वो फनकारों से मिले ना, हमें नहीं लगा कि वो बीमार है। कौड़ू साहब एक बड़ी वड्डी दुनिया है। वो ऐसी शख्सियत होए ने कि जिन्होंने कभी किसी ने नहीं किया कि यार मैं बीमार हाँ, मेरी हेल्प करो। इवन के गवर्नमेंट ने उन्होंने किया। इतने अच्छे इंसान थे कि मेरे ख्याल कोई दुख तकलीफ में सबसे पहले वो मुझे फोन करके कहते थे आज ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। कि हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे बहुत ज्यादा सीनियर बैठ चुके हैं ना फील्ड से हट के घर में, उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है, उनके जनाजे पे आने वाला कोई नहीं होता, बहुत कम होते हैं जो आते हैं। हमारे ऐसे फनकार जो है ना बहुत ही आप कह सकते हैं कि सेल्फिश हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। तो अभी मैं उनका चेहरा देख के आ रहा हूँ, वो लग ही नहीं रहे, वो ऐसे लग रहा है जैसे सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड जवेद कोडू साहब इंतकाल कर गए हैं। मेरे साथ उनके साथी खड़े हैं फैसल रामे साहब, इनसे पूछेंगे इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कितनी देर उनके साथ सर्व किया? सर मैंने उनके साथ एक प्ले किया, लेकिन लास्ट टाइम मुज़ाकरात में हुआ है, उनके साथ शो किया, लेकिन उनके बेटे के साथ उसामा के साथ मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है और फ़ोन पे अक्सर बात होती रहती है कोडू साहब के साथ। तो वो मोहब्बतें बांटने वाले और मोहब्बतें समेटने वाले इंसान थे, और ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का नुकसान है बहुत बड़ा। बेशक। और यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इलाहिया। और बहुत अच्छे इंसान थे, और उनकी खूबियाँ जितनी भी बयान की जाए कम है। हमेशा उन्होंने मोहब्बत ही बांटी। कोडू साहब ने 45 ईयर जो है इंडस्ट्री को दिए हैं। क्या समझते हैं कि जो 45 ईयर में बच्चे जवान होकर उनके पोते हो जाते हैं, तो ये फील्ड के बाप की हैसियत रखते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। आप लोग क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने सबसे खूबसूरत बात उनकी यही कि उन्होंने जो बच्चों की तरबियत है ना, वो सारा कुछ इंसान को दिखा देती है। उनको बच्चे इतने अदब वाले, इतने मोहब्बत वाले, और वो उनकी तरबियत नजर आती है उनमें। और उसामा को मैंने अभी कुछ, यानी कि आज की बात है, एक फ़ोन कॉल किया, मैंने कहा यार एक जगह पे आपने एज ए गेस्ट जाना है इंटरव्यू के लिए, और उसामा ने कहा कि यार मैं ना अपने अबू के पास जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पैसा नहीं है जी, मैंने खिदमत करनी है। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी है, और इतने दोस्त अहबाब आए, सारे इंडस्ट्री के लोग आए उनके पास, तो मेरा ख्याल है उन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं और मोहब्बतें वो समेटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सारे हम दुआ गो हैं, उनकी फैमिली के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और अल्लाह उनकी फैमिली को भी सब्र दे। और मैं देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब उनको दुआओं में याद रखिए। तो जी मेरे साथ खड़े हैं राइट साइड पर इमरान शौकी साहब, इन्हें मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। शौकी साहब ए दसो कि तुसी कितनी देर तो देख रहे हो कोडू साहब नु? सर सबसे पहले तो मैं शराजी भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस मौके पे मौजूद हुए, जिस जगह पे आपको इकट्ठे होना चाहिए था। और कोडू साहब की जो बात आपने की है, कोडू साहब मरहूम कोडू साहब अब हम में नहीं है। हमने तब से देखा, जब रुलिया देखो कोडू देखो, 2 रुपये टिकट। पीटीवी के दौर में हमने उनको देखना शुरू किया, और थिएटर उनके साथ जब काम साथ में किया, मौलवी परवेज साहब की प्रोडक्शन थी और भी दोस्तों की प्रोडक्शन में की, तो मैंने सारी ज़िंदगी उनको चाचा कोडू कहा। और वो अक्सर जब चलते थे ना, तो मेरी एक जिम्मेदारी थी कि उनको उठाकर अपने कमरों के पीछे, ऐसे वो कटेरियाँ नहीं चुकी थे, तो वो उठाकर उनको लेके जाना, ऊपर सीढ़ियों पे लेके जाना, सीढ़ियों से नीचे लेके जाना। फिर 1-2 प्रोडक्शनें मैंने की, उन्होंने मुझे कहा कि यार वेख मैंने कोई ड्रामा नहीं करवा रहा। 10 साल वो बंदा बीमारी के साथ झगड़ता रहा, लड़ता रहा, लेकिन जब भी वो फनकारों से मिले ना, हमें नहीं लगा कि वो बीमार है। और उनकी एक दवा थी कि अल्लाह मियाँ मुझे चलते फिरते ही ले जाए, तो अल्लाह मियाँ ने, अब भी जाकर आप उनका दीदार करेंगे ना, उनकी ज़ियारत करेंगे, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि 4 बाई में एक बच्चा लेटा हुआ है और वो सुबह उठ जाएगा। वो इंडस्ट्री का तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो इंडस्ट्री में काम कर भी नहीं रहे थे, उनसे काम करवाया भी नहीं जा रहा था काफ़ी देर से, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल उनकी सपोर्ट नहीं की। गवर्नमेंट ने उसकी सपोर्ट करनी है जो बंदा रोता हो, जो बंदा रोज़ दुहाइयाँ दे, रोज़ इमदाद मांगे उनके लिए। जो बंदा अपना वाइट कॉलर है, सफ़ेद पोश है, जो गवर्नमेंट को कह नहीं सकता, वो दबे हुए जुमलों में बताता भी है कि मेरे साथ ये बीत रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनका ख्याल रखते, उनका इलाज करवाते, उनकी माली सपोर्ट करते। बेशक वो छोटे कद का आदमी था, लेकिन इंसान बहुत बड़ा था। आज वो चला तो गया है,
बज़ाहिर ही कद छोटा था, वैसे बहुत बहुत कदावर बड़ा आदमी आदमी था। वो बड़े कद वाले भी नहीं कर सकते जो छोटे कद में वो कर गया। कर गया। वो ऐसा कमाल कर गया, वो कहा जा सकता है कि बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिल्कुल सही बात है, शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरे साथ खड़े हैं जी शजर अब्बास, जिनके वालिद की डायरेक्शन में भी मेरे ख्याल से कोटू साहब ने बहुत काम किया होगा। शजर भाई क्या कहते हैं कोटू साहब के बारे में? क्या कहने वाली बात है शनाजी भाई, कोटू साहब वो खिलाफ है जो फिल नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो मेरे पापा नाल तो उन्होंने प्यार पापा ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਾ ਆਪ ਮਿਸਲ ਸੀ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਤੇ तमाम ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸੂਸਨ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਕੀਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਭ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਾ ਹੀ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਲਾ ਹੀ ਸਨ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸਲੇ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਹਿੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे साथ खड़े हैं इंतहाई करीबी दोस्त जवेद कोटू साहब के, यूनुस गुल साहब, जिन्होंने बड़ा सर्फ किया उनके साथ। आप क्या कहते हैं अपने दोस्त के बारे में? मैं अपने दोस्त के बारे में यही कह सकता हूँ, वो मेरे भाई भी थे, दोस्त भी थे, घरेलू ताल्लुकात भी थे। मैं 30 साल से उनकी खिदमत भी कर रहा था। जहाँ उन्होंने कहा मुझे बुलाया, जब वो बीमार हुए सबसे पहले मैं पूछा, और आखिरी आज 5 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके कहा कहाँ है? मैंने कहा भाई मैं इधर हूँ। कह रहा आ जा घर। मैंने कहा अच्छा, पर मेरे से कोई इत्तेफाक हुआ या क्या अल्लाह को मंजूर नहीं था, मैं नहीं आ सका। तो मुझे आज जब फ़ोन आया तो मुझे यकीन करें कि इतना दुख हुआ, अपने माँ बाप का इतना दुख नहीं हुआ जितना कि मुझे कोटू साहब का दुख हुआ। और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मेरे ख्याल कोई दुख तकलीफ में सबसे पहले वो मुझे फ़ोन करके कहते थे आ जा। अब यह है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ छोटे फनकार हैं, जो उनके साथ फनकार नहीं हैं, उनमें कुछ आए थे, रैम्बो साहब आए थे, वो आकर चले गए। उन्होंने कहा कल दूसरे और भी फनकार आ रहे हैं। बाकी यह है कि इंतहाई दुख है, बस यही दुआ कर सकते हैं। कल जोर के बाद उनका जनाजा है, तमाम आर्टिस्ट, सीनियर जूनियर जितने भी हैं, जो हो सके उनकी जनाजे में शरीक हो, अपने भाई के दुआ खैर करे, जन्नत में उनको जगह दे। ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਭਾਜਨ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੀ है, तो मैनू किहड़ा नहीं कोई जानता। बड़ी इंतहाई अफसोसनाक गल ही है। मेरे साथ हुस्ना भट्ट हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या फीलिंग्स आ रही है इस वक्त जवेद कोटू साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शायद सब बड़े दुख की बात है कि हमारे मोस्ट सीनियर, हमारे मुल्क का सरमाया जवेद कोटू साहब अब इस दुनिया पानी से कूच कर चुके हैं। हमें इस बात की बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। मोस्टली यही होता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर बैठ चुके हैं ना फील्ड से हट के घर में, तो उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी ताज़ियत करने वाला कोई नहीं है, उनके जनाजे पे आने वाला कोई नहीं होता। बहुत कम होते हैं जो आते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जैसे हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, क्योंकि फील्ड हमारा अपना घर है और ये सब हमारे फनकार जो हैं हमारे अपने हैं। इनके दुख सुख में हमें शिरकत करनी चाहिए।
आज हम करेंगे तो कल को कोई हमारे भी आएगा ना जनाजे पे, तो बड़े दुख की बात है, आना चाहिए। और हमारे ऐसे फनकार जो है ना बहुत ही आप कह सकते हैं कि सेल्फिश हैं, कह सकते हैं सेल्फिश हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हालांकि यही हमें जो है सिखाने वाले हैं, यही लाने वाले हैं, ये हमारे उस्ताद हैं। ठीक है। हमारे जितने भी सीनियर ये हमारे उस्ताद हैं, हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे साथ सीनियर अदाकार हैं अहमद रंगीला साहब, वो खड़े हैं। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जुवैद कोटू साहब की मैयत उनके घर में पड़ी है, तो इनकी क्या फीलिंग है जी। पहले तो ये शराजी साहब यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी एक हफ्ता पहले वो हमारे साथ एक शो करके आए हैं सुनो टीवी का, तो लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी दुनिया से चला जाएगा। अच्छा। फिर 5-6 दिन पहले मेरी शाहिद खान साहब से बात हुई, चैनल पे ही इनका फोन आया, तो वो मुझे कह रहे थे कि कोटू साहब डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं वो। मैंने कहा मेरी बात करवाएं, तो कह रहे वो अब वो फोन बंद कर गए। तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं शो पर था तो मुझे किसी लड़के ने बताया फ़ोन के ऊपर के फैसल रामे ने अपने आईडी पर लगाया कि कोटू साहब फौत हो गए। तो फिर मैंने इनके नंबर पर फ़ोन किया तो बाजी के साथ बात हुई। तो ये हमारा तो ये 1.5 साल में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बड़ा लॉस हुआ है कि हमारे बड़े बड़े सीनियर फनकार जो है, लीजेंड फनकार जो हमारे वो दुनिया से चले गए। तो अभी मैं उनका चेहरा देख के आ रहा हूँ, वो लग ही नहीं रहे, वो ऐसे ही लग रहा है जैसे सो रहे हैं। नमाजी हाँ, आदमी थे। नमाजी आदमी, और चेहरे पर एक हज किए हुए। हाँ जी नूर है, और वो लग ही नहीं रहा कि वो जी। दुनिया से चले गए। जी तकीर जादी साहब, आप क्या कहते हैं जुवैद कोटू साहब को? शिराजी भाई, पहले तो शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए जब सर इस दुनिया से रुखसत कर गए। मेरे लिए ये क्रेडिट की बात है कि मैंने उनके साथ थिएटर में काम किया काफ़ी, और मैंने अपने अलावा बाकी भी जो जूनियर्स थे उनको सिर्फ यही देखा है कि यार उनके साथ वो शफकत से पेश आते थे। इवन के रिहर्सल चल रही है, 2-4 घंटे लेट हो गए हैं तो उन्होंने जूनियर्स को बुला के पहले पूछना तुमने खाना खाया, नहीं खाया इधर बैठो, खाना मंगवाते थे। कैरेक्टर साथ कर रहे हैं तो बता रही हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब है कि बड़ा एक शफकत करने वाले इंसान थे, और थे ये कहते हुए ये अभी भी जो है ना वो जुबान आप देख रहे हैं कि तरतरा रही है। मतलब बिल्कुल शौक में है कि जावेद कोटू सर चले गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सब ने जाना है, एक बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। नो डाउट कि वो सरमाया थे हमारे मुल्क का। शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सबको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, कुल्लो नफ्स ज़ाइक़तुल मौत।